हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों से संबंधित जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक-एक सवाल आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए, 1 नंबर सवाल से आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने वर्गों में या कितने रूप में विभाजित किया गया है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व के आधार पे अगर पूछेगा, तो आपका आंसर होगा 5। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 5 प्रकार से मिट्टियों को बाँटा गया है। अगर सवाल इस तरीके से पूछता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? वहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? 8 होगा। ये जो 8 प्रकार हैं, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है, सबसे ज़्यादा भूभाग पे पाई जाती है। अगला सवाल है, लैटेराइट मिट्टी का प्रधान क्षेत्र क्या है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जवाब हो जाएगा बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला सवाल है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित मानी जाती है? तो आपकी ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है, यह बांस से संबंधित मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसमें कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। अगला सवाल है, किस मृदा को चेरनोजम के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को आप चेरनोजम के रूप में भी जानते हैं। ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, गंगा डेल्टा क्षेत्र समृद्ध उपजाऊ और अनुकूल तापमान तथा वर्षा के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी मृदा? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, किस भारतीय राज्य को मसालों के बाग के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मसालों का बगीचा केरला को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। अगला सवाल है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आपकी रेगुड़ मृदा कपास की मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आगे बढ़ेंगे, भारत में कृषि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो आपकी होती है, ये जैव पदार्थों से भरपूर मानी जाती है। अगला सवाल है, भारत में कौन सी मृदा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? उत्तर आपका हो जाएगा रेगुड़ मृदा। ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। भारत में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? भारत में जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्षेत्र को कवर करती है।
अगला सवाल है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता ना के बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में केरला राज्य है जो रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आइए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो दोस्तों, यह आपका भाग 1 है जहां पे हमने मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। इसका एक पार्ट आपको और हम जल्द प्रोवाइड करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा जो आपके सामने दिख रहे होंगे। इसमें आपको अभिनय सर से, इसमें आपको प्रतियोगिता मंत्रा, रानी मैम, पवन सर और बहुत सारे यूनिवर्सिटी टीचर, आप इन सब से पढ़ पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, लाभ उठा सकते हैं। इनके जो बैच चल रहे हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो बैच आने वाले हैं उनके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। आज का डाउट नाम का एक फीचर है जहां से अपने डाउट आप खुद से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10। इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और वहां पर आप चीजों को विस्तार से जान पाएंगे। हम आपसे जल्द मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।